अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, जहां मैं आपके लिए लाती हूं दिल दहला देने वाली खौफनाक सच्ची कहानियां। आज की कहानी इतनी डरावनी है कि रात को सोने से पहले आप अपने रूम का दरवाज़ा ज़रूर बंद करना चाहेंगे। ये एक सच्ची कहानी है जो इमरान के साथ पेश आई थी, जिसकी वजह से इमरान और उसकी फैमिली को अपना घर ही छोड़ना पड़ा था। ये कहानी कराची के एक पुराने मोहल्ले की है, जहां इमरान अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर बहुत सस्ता था, लेकिन थोड़ा बहुत ख़राब था। जब ये लोग इस घर में शिफ्ट हुए तो मोहल्ले के लोगों ने इन्हें बताया कि ये घर कुछ ठीक नहीं है। इस घर में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। हमें लगता है कि इस घर में जिन्नात का साया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग ये घर ना खरीदें। लेकिन इमरान और उसके अब्बू ने उन लोगों की बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और सोचा कि ये सब तो बस अफवाहें हैं। घर बहुत पुराना था, लेकिन बहुत बड़ा और खूबसूरत। और फिर हर रात इमरान और उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जिसकी वजह से उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। पहली रात जब इमरान अपने कमरे में सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके बेड के पास खड़ा है, कोई उसे घूर रहा है। जब उसने आंखें खोली तो आसपास कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन जैसे ही वो दोबारा सोने के लिए लेटा तो उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत आराम से उसका नाम पुकार रहा हो। उसने सोचा शायद उसकी बहन होगी, लेकिन जब उसने देखा आसपास कोई भी नहीं था, सब सो रहे थे। अगली रात चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होने लगी। इमरान के कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और फिर उसे अपने बेड के नीचे से स्क्रैचिंग की आवाज़ आने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद चूहा होगा, लेकिन जब उसने टॉर्च ऑन करके बेड के नीचे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, स्क्रैचिंग दोबारा से शुरू हो गई और इस बार आवाज़ के साथ एक ठंडी हवा का झोंका भी आया, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। एक दिन इमरान की अम्मी जब अपने किचन में गई तो उनके किचन में पड़ी प्लेटें और बर्तन खुद ब खुद बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे, जिसकी वजह से इमरान की अम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी रात को किसी के चलने की आवाज़ें आती और कभी मिरर में एक शैडो दिखाई देता जो फ़ौरन गायब हो जाता। आखिरकार इमरान ने एक मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने बताया कि इस घर में एक बहुत पुराने जिन का कब्जा है, जो इस घर को छोड़ना नहीं चाहता है और जब तक आप लोग इस घर में रहेंगे वो आपको इसी तरह से परेशान करता रहेगा। उन्होंने बताया कि ये जिन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इस घर में रहना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इस सब के बाद इमरान और उसकी फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। आज भी वो घर खाली है और उसी मोहल्ले में मौजूद है, लेकिन मोहल्ले के लोग कहते हैं कि अभी भी रात के वक्त कभी कभी वहाँ पर रोशनी दिखाई देती है या कभी कुछ आवाज़ें भी आती हैं। इमरान आज भी जब उस घर के बारे में सोचता है या बात करता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मैं पहले कभी भी इस तरह की चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन इस घर ने तो मेरी सोच बदल दी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और खौफनाक कहानी। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपने कभी कोई ऐसा घर देखा है जहाँ पर इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें होती हों? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।